हेलो। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का जो लेक्चर है रीजनिंग का है और इसमें आपके 25 क्वेश्चन हैं और 25 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से करना है। और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ये सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है 2, 5, 11 और 23 और 47, मतलब 2, 5, 11, 23 और 47। तो इसको सबसे पहले जब भी सीरीज का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए तो डिफरेंस आप निकाल लीजिए। इसके बीच में डिफरेंस कितना है 3 का, इसके बीच में डिफरेंस कितना है 6 का, इसके बीच में आप डिफरेंस देखेंगे तो इसके बीच में डिफरेंस कितने का है आप 12 का है, 12 का है। इसके बीच में आप डिफरेंस देखेंगे तो कितने का हो जाएगा 17 और 7 कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे आप देखिए, अब ये सीरीज आप पकड़ के देखते तो आपको आइडिया नहीं लगता कि आगे क्या होगा इस क्वेश्चन मार्क पे। लेकिन जैसे ही डिफरेंट आपने निकाला डिफरेंस नंबरों के बीच में तो आपको एक आइडिया लग गया कि 3, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24। तो 24 का डबल कितना होता है 48, 48 होता है। तो 48 को हम 47 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 8 होता है 5, 15, तो 5 हो गया और 4, 4, 8, 1, 9। तो यहाँ पे जो अगला नंबर आएगा वो 95 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आपको केवल डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस निकाल के आप क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये अल्फ़ाबेट वाला है। तो अल्फ़ाबेट वाला हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है ZBCBA, फिर यहाँ पे ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ से पकड़िए, ये A के बाद D आया है, D के बाद G आया है। तो सबसे पहले आप लोगों को अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद होना चाहिए। तो अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद रहेगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे। अब देखिए A का कोड कितना होता है 1, D का होता है 4 और इसका कितना होता है 7 होता है। तो आप देख रहे हैं एक के बाद 3 इसमें प्लस किया गया, इसमें भी 3 प्लस किया गया, तो आगे भी 3 प्लस किया जाएगा। तो लास्ट में क्या होना चाहिए ये होना चाहिए। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आपका कट गया। उसके बाद देखिए पहले वाले को चेक नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे भी W है, यहाँ पे भी W है। आपको दूसरे और तीसरे को चेक कर लेना है क्योंकि यहाँ पे KL है तो उसी को हम लोग चेक कर लेंगे, हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो करना क्या है, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग करेंगे कैसे। यहाँ पे C 3 होता है, 3 ये 6 आ गया, F का 6 होता है तो 3 जोड़ा, फिर 6 में 3 जोड़ा तो 9 आ गया और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। 12 किसका होता है यल का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्या है सीरीज का क्वेश्चन है, रॉन्ग नंबर सीरीज। और रॉन्ग नंबर सीरीज को हम लोग कैसे करेंगे, इसमें भी देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो इसमें डिफरेंस कितने का है 3 का है, इसमें कितने का है 5 का है, इसमें 7 का है और इसमें 6, 3, 12, 6, 3, 12। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे 7, 4, 11 हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो 13 हो गया और यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो आपको गलत टर्म निकालना है। तो गलत टर्म आपका कौन सा हो जाएगा इसको हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आपका निकल रहा है। 3 यहाँ पे डिफरेंस आया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 7 आया और 7 में 17 और 26 का डिफरेंस यहाँ पे नहीं, 12 यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ पे गलत हमने लिखा है। यहाँ आपका 12 डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा 9 आपका डिफरेंस होगा। वही हम भी सोच रहे हैं कि कैसे गलत हो रहा है। यहाँ पे 9 आपका डिफरेंस होगा, 17 में 9 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। यहाँ पे 11 डिफरेंस होगा, यहाँ पे 13 डिफरेंस होगा।
यहाँ पे जो अगला डिफरेंस होना चाहिए था 15 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है 14 है, इसलिए क्या हो जाएगा 64 आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे 64 गलत हो जाएगा, 64 के स्थान पे क्या होना चाहिए था 65 होना चाहिए था। तो इस तरह आप रॉन्ग नंबर सीरीज का भी निकाल लेंगे। आपको डिफरेंस पे ज़्यादा फोकस करना है जब भी सीरीज का क्वेश्चन आए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए क्या करते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको करते कैसे हैं इसको समझ लीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ए बी और डी और सी मतलब 4 लेटर यूज किए गए हैं इस पूरे सीरीज में। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ए बी सी और डी यही 4 लेटर हैं। तो इसका सबसे अच्छा जो ट्रिक होता है वो ये होता है कि पहले टोटल काउंट कर लीजिए और ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। कैसे, आप टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो 16 को हम लोग 4 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये ग्रुप एक हो गया, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। अब देखिए इसमें जो जो मिसिंग है उसको आप रख दीजिए। तो ए है, बी है, डी है, तो पहले वाले में क्या हो जाना चाहिए सी होना चाहिए। फिर दूसरे वाले में डी है, बी है, ए है, तो फिर से सी होना चाहिए। फिर देखिए बी है, सी है, डी है, तो ए होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी है, बी है, ए है, तो डी होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, सी सी ए डी, सी सी ए डी आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पेन का लेखक से, लेखक क्या करता है पेन से लिखता है। तो पेन का जो संबंध है लेखक से है वही संबंध हमें बताना है। सुई, सुई किसके काम आता है, सिलाई, धागा और सिलाई मशीन, और यहाँ पे दर्जी दिया है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दर्जी आ जाएगा। अब देखिए कई लोग सिलाई भी टिक कर देंगे लेकिन सिलाई आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो पेन है, पेन को लेखक से कंपेयर किया जा रहा है कि लेखक क्या कर रहा है, लेखक उसको यूज में ले रहा है। तो सिलाई से क्या होता है, सिलाई मतलब सिलाई हो रही है, दर्जी सुई का यूज करता है, उसको यूज करके सिलाई करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए 68 दिया है और यहाँ पे 130 दिया है और यहाँ पे 350 दिया है और यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ देखिए एक ट्रिक हम लोग ये देखेंगे कि 4 का हम लोग क्यूब करते हैं। 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 64 होता है, और 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी हम लोग करेंगे 5 का क्यूब तो कितना हो जाएगा 125, और 125 में 5 को ऐड करेंगे तो 130 हो जाएगा। और फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे 7, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 3 4 3, और इसमें 7 हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए 4 5 और यहाँ आया 7, तो यहाँ क्या आएगा 6 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, और इसमें 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 222 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ पे मछली दिया है, मछली का संबंध है गलफड़ा से, तो मानव का संबंध किससे होगा, मछली इससे सांस लेती है गलफड़ा से, तो मानव मतलब ह्यूमन बीइंग किससे सांस लेता है, फेफड़े से। आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साइकोलॉजी, साइकोलॉजी से क्या किया जाता है, माइंड की स्टडी किया जाता है, और ट्रिगोनोमेट्री से स्टडी किया जाता है, ट्रेंगल का स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन होता है रीजनिंग में। इसमें क्या आपका रिक्वायरमेंट होता है कि आपको इंग्लिश भी आना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपको
इसको देखना है कि ये कौन सा इसमें भिन्न होगा। इसको हम लास्ट में कराएंगे क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। आगे चलिए, आगे हम लोग करेंगे। इसमें आपको देखना है कि भिन्न संख्या कौन सा है। रायपुर दिया है, चेन्नई दिया है, फिर रांची दिया है और रेजिन। रेजिन क्या है आपका? भिन्न है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका सिटी का नाम है, ये रेजिन क्या है? अलग है, तो इसको हम लोग अलग कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ 15, 12, 20, 10, 45, 27, 39 और 18। तो इसमें सबसे पहले आप लोग जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल अपनाइए, तो आपका आसानी से हो जाएगा। अब देखिए 15 भी 3 से कटता है, 12 भी 3 से कटता है, 45 भी 3 से कटता है, 27 भी 3 से कटता है, 39 भी 3 से कटता है, 18 भी 3 से कटता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 20 भी 3 से नहीं कटता है और 10 भी 3 से नहीं कटता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? यम, यन, यन, यम, ओ, यल और ई, टी। तो यहाँ पे हम लोग अल्फ़ाबेट का अपोजिट देखेंगे तो यम यन क्या होता है? अपोजिट संख्या होता है। अपोजिट का मतलब क्या है? यम का 13 होता है और यन का 14 होता है। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 27 हो जाता है। तो जब भी दो अल्फ़ाबेट के नंबरिंग को जोड़ने पर 27 आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, ये भी अपोजिट हो जाएगा। और ओ यल, ओ का कोड कितना होता है? 15 और यल का कोड कितना होता है? 12। इसको भी हम लोग जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो ये भी क्या हो गया? अपोजिट हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे ई और टी। टी का कितना होता है? 20 होता है और ई का कितना होता है? 5 होता है। तो ये आएगा आपका 25। तो ये ऑप्शन आपका गड़बड़ हो गया। तो फिर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका बताया गया है, आपको इसमें भी भिन्न देखना है। यहाँ पे सख्त है तो नरम, मीठा, खट्टा, लंबा, ऊंचा, नोकदार, कुंठित। अब यहाँ पे देखिए अपोजिट शब्द रखा गया है। सख्त मीन्स कड़ा होता है और नरम मीन्स क्या होता है? उसका उल्टा, मतलब बिल्कुल ही ढीला ढाला। मीठा, मीठा का उल्टा होता है खट्टा। यहाँ तीखा भी हो सकता है लेकिन इसका उल्टा ये भी होगा। नोकदार, नोकदार क्या है? नुकीला वाला। और कुंठित का मतलब थोड़ा मोटा टाइप का होता है। और यहाँ पे दोनों जो यूज किए गए हैं ये क्या है? एक दूसरे के समानार्थी अर्थ हैं, लंबा और ऊंचा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आम 5 अचार, आम, नींबू, टमाटर, करौंदा, लहसुन बाएं से दाएं एक पंक्ति में 5 जार में क्रम रहित रखे गए हैं। मतलब 5 जार में ये रखे गए हैं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए इसका कंडीशन दिया गया है कि 1, 2, 3, 4। यहाँ पे फिर अच्छे से बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। करौंदा किसी भी किराने पे नहीं है तो करौंदा को हम लोग ना यहाँ रख सकते हैं ना यहाँ रख सकते हैं। तो अब कहाँ रखेंगे? फिर आम और लहसुन के बीच में 1 जार है। आम और लहसुन के बीच में 1 जार है तो 1 जार है, हो गया। तो ये कहीं भी हो सकते हैं। टमाटर नींबू के बाईं ओर रखा गया है। तो यहाँ पे नींबू यदि होगा तो टमाटर कहाँ होगा? बाईं ओर। टमाटर इधर होगा तो यहाँ पे ये टमाटर आना चाहिए। फिर बाएं से दूसरे जार में लहसुन है। तो बाएं से दूसरा स्थान क्या है? लहसुन का है। तो यहाँ हम लोग लहसुन लिख देते हैं और ये पजल क्या हो गया? सॉल्व हो गया। यहाँ जब लहसुन हो जाएगा तो यहाँ दूसरा नंबर पे कहा गया है कि आम और लहसुन के बीच में 1 जार है। तो आम आपका कहाँ हो जाएगा? आम आपका यहाँ हो जाएगा। आम यहाँ हो गया।
उसके बाद यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे बोला गया है करौंदा किसी भी किनारे पर नहीं है। तो करौंदा किसी भी किनारे पर नहीं है तो करौंदा आपका यहाँ हो जाएगा। फिर आपका बोला गया है कि नींबू के बाईं ओर टमाटर होना चाहिए, तो नींबू को आप यहाँ रखिए और टमाटर को यहाँ रखिए। अब देखिए हम लोग करते हैं, निम्नलिखित में से किनके बीच जो दो जार हैं, अब किनके बीच में दो की गैपिंग है इसको हमें देखना है। नींबू और करौंदा, तो नींबू और करौंदा में तो एक ही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। फिर आम और नींबू, आम और नींबू में तो कुछ नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। करौंदा और टमाटर, करौंदा और टमाटर देखेंगे तो एक का गैप है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। टमाटर और आम, तो टमाटर और आम में क्या है, दो की गैपिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बीच वाले जार में है, तो बीच वाला जार क्या है, करौंदा का है, क्योंकि दो इधर है और दो इधर है, तो बीच में क्या है, करौंदा है, तो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर पूछा है कि नींबू बाएं से कौन से स्थान पर है ये बताना है। तो देखिए पजल को सॉल्व कर दिए, काफ़ी आसान पजल था, तो इसका कमेंट करके आप बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे 4 पुस्तकें हैं, PQRS मेज पर रखी हुई हैं, R को Q के ऊपर रखा गया है, Q के ऊपर R को रखा गया है, एवं यश को P के नीचे रखा गया है, तो P के नीचे यश को रखा गया है। R सबसे ऊपर नहीं है, तो R सबसे ऊपर नहीं है, 4 है, 1 2 3 4। तो देखिए R की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ हो सकती है। सबसे पहले हम इसी को सेट करेंगे, इसको नहीं सेट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि R तो आपका यहाँ होगा नहीं, तो R यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे क्या है, Q है, तो R के लिए दो ही प्लेस बचता है, तो R के लिए दो ही प्लेस बचता है, तो R या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, R को हम लोग सबसे पहले यहाँ रखते हैं और एक बार R को यहाँ रखते हैं। तो अब देखिए हम लोग पूछा क्या है, सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, तो इस वाले कंडीशन में तो P आपका क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर हो जाएगा, P आपका यहाँ आ गया। और Q और S इस वाले कंडीशन में, अभी इधर वाले कंडीशन को देखिए, Q और S का कोई फिक्स स्थान नहीं होगा, Q S यहाँ भी आ सकता है, Q S यहाँ भी आ सकता है, आ गया। फिर अब देखिए इस वाले कंडीशन में हम लोग करेंगे, इधर का सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर तो Q आपका फिक्स आ गया और इस कंडीशन में आपका P आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। तो इस तरह हम लोगों का ये सॉल्व हो जाएगा और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो देखिए कई लोग इसमें कंफ्यूज ये भी होंगे कि ये भी आपका कंडीशन बन रहा है एक पॉसिबिलिटी के रूप में, लेकिन हम लोग पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं क्रिएट करेंगे। देखिए होने को तो हो जाएगा, लेकिन जब हमको एक कन्फर्म सिचुएशन मिल रहा है तो हम उसी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे सबसे नीचे कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा, तो Q आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कतार में मैं सामने से 19वें स्थान पर और पीछे से 26वें स्थान पर, कतार में कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए एक ही पर्सन की दो स्थिति बताई जा रही है, एक 19 बताई जा रही है और एक 26 बताई जा रही है। तो बताना है कि कतार में कितने लोग हैं, तो दोनों को आप क्या कीजिए, प्लस कीजिए, -1 कर दीजिए। तो 6 और 9 कितना होता है, 15, और 3 2 और 1 3 होता है, 3 और 1 4 होता है, तो 45 आ गया। 45 में 1 माइनस करेंगे तो 44 आ जाएगा। कई लोग इसको टिक कर देंगे तो ये क्या है, गलत है, आपका 44 हो जाएगा आंसर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को हम 2 बार काउंट कर ले रहे हैं, एक बार 19 के रूप में और एक बार 26 के रूप में, इसलिए एक को माइनस करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया है और इसको क्या किया गया है, नाइफ दिया है, नाइफ को कोड किया गया है MPKHG।
तो इसका कोड हमें बताना है। तो इसका कोड हम बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, के दिया है, के का होता है 11 और यम का होता है 13, 2 जोड़ा गया है इसमें, और 14 में भी 2 जोड़ा गया है, 14 एन का होता है, पी का 16 होता है, 9 आई का होता है, और के का कितना होता है 11 होता है, एफ 6 होता है, एच कितना होता है 8 होता है, ई आपका 5 होता है, और जी कितना होता है 7 होता है। मतलब इसमें +2 किया गया है। तो हम लोग भी क्या कर देंगे, इसमें +2 कर देंगे सारे नंबर में। तो डी का 4 होता है, तो एफ पहला स्थान पे। तो देखिए एफ पहला स्थान पे, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। टी में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा। जी में 2 जोड़ेंगे तो आई आपका हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। फिर सी में 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और एफ में 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। यदि बादल को नीला कहा जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आपको पता है कि हवा में उड़ते हैं। तो यहाँ पे हवा को देख लेना है कि क्या कहा जाता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट हवा टिक नहीं कर देना है, क्योंकि यहाँ पे सिंबलाइज किया जा रहा है कि इसका नाम क्या होगा, तो उसको हमने देखना है, फिर आपको हवा टिक करना है। हवा को बस देख लीजिए कि क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे नीले को बारिश, बारिश को काला, काले को हवा। अब देखिए जो काला है उसको हवा बोला जा रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। फिर लुप्त अंक निकालना है, तो लुप्त अंक देखिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, आपको बताना है इसका आंसर। 4 से 10, फिर 10 से 18, 4 से 18। देखिए इसमें मिल गया। 4 और 10 का अंतर कितना होता है, 6 होता है। और 4 और 18 का अंतर कितना होता है, 14 होता है। और 10 और 18 का अंतर कितना होता है, 8 होता है। तो ये आपका मिल गया। इसी तरह आप देखेंगे 14 और 22 का अंतर कितना होता है, 8 होता है। 8 और 22 का अंतर कितना होता है, 14 होता है। 8 और 14 का अंतर होता है 6 होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, इसको हमें देखना है। 11 और 15 का अंतर कितना होता है, 4। तो इसका भी हम लोग अंतर निकाल देंगे तो कितना आएगा, 10। 10 आपका राइट आंसर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। इस आकृति में एक सर्किल दिया गया है और इसी में क्या दिया गया है, एक वर्ग दिया गया है। इस आकृति में वृत्त संतरों का, जो वृत्त है ये क्या है, संतरों का प्रतिनिधित्व करता है, और वर्ग सेबों का, ये क्या है, सेब का प्रतिनिधित्व करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कुछ सेब संतरे हैं, तो ये आपका एकदम राइट हो जाएगा। कुछ सेब संतरे हैं, ये जो पोर्शन है ये क्या है, दोनों पार्ट में है, तो कुछ सेब संतरे हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब 2 पॉजिटिव चीज़ मिलते हैं, आपको सेलॉक्स पढ़ाया गया होगा, तो इसमें ये तो नहीं होता है। कुछ संतरे सेब हैं और कुछ सेब केले हैं, तो केले का इसमें कोई मेंशन ही नहीं किया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या किया गया है। इसमें आपका क्या किया गया है, इसको हमें बताना है। तो 14 25 70, 14 12 25 60, और इसको हम लोग करेंगे यदि 2 और 7, 2 और 5, 2 और 6। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, तो इसको कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
निम्नलिखित रेखा चित्र में वृत्त इंगित करता है बुद्धिमान लोगों को, त्रिभुज इंगित करता है सृजनात्मक लोगों को, जबकि आयत इंगित करता है सुस्त लोगों को। तो चित्र देखिए, सृजनात्मक लेकिन सुस्त पुरुष कौन है? तो सृजनात्मक लेकिन सुस्त पुरुष, तो सुस्त पुरुष के लिए तो ये था, और वृत्त इंगित करता है बुद्धिमान लोगों के लिए, और सृजनात्मक अंकित करता है त्रिभुज के लिए। तो सृजनात्मक और सुस्त दोनों हैं, तो दोनों के लिए यहाँ पे क्या है, ई और एफ। ई और एफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई लोग यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होंगे कि ई तो आपका आ रहा है बुद्धिमान व्यक्ति में भी, तो इसको क्यों काउंट करेंगे? तो ऐसा नहीं बोला है कि जो सृजनात्मक और सुस्त हैं वो इंटेलिजेंट नहीं हैं। तो जब तक ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दे तो आपको ई और एफ दोनों को शामिल करना पड़ेगा, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है आरुषि का परिचय देते हुए अजय ने कहा। आरुषि का परिचय देते हुए अजय ने कहा, वह मेरी माता के इकलौते भाई। अजय कह रहा है तो अजय हो गया यहाँ पे अजय, वह मेरी माता, तो मेरी माता के इकलौते भाई, इकलौते भाई के इकलौते भतीजे या भांजे। तो इकलौता भाई का भतीजा और भांजा क्या होगा? यही होगा। की पत्नी है, तो की पत्नी है तो मतलब अपने वाइफ के बारे में ही बता रहे हैं, तो ये कौन हो जाएगा? आरुषि हो जाएंगी। तो आरुषि का अजय से क्या संबंध है? तो आरुषि क्या है? अजय की पत्नी है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या दिया गया है? अजीत कुमार का पुत्र है। इसको सॉल्व करते हैं। अजीत कुमार का पुत्र है, तो ये हो गया कुमार, और यहाँ पे अजीत क्या है? कुमार का पुत्र है। कुमार की बहन सुष्मिता, तो कुमार की बहन है सुष्मिता, हो गया। का एक पुत्र दीपक और एक पुत्री हरिश्मा। इसका एक पुत्र है दीपक और एक पुत्री है हरिश्मा। फिर यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, बाबू दीपक का मामा है, तो बाबू दीपक का मामा है। तो देखिए दीपक का मामा कब होगा? जब इनकी माताजी का कोई भाई होगा। तो एक तो भाई आपका अजय हो गया, लेकिन यहाँ पे दीपक को मामा बताया जा रहा है, तो इनका एक और भाई होगा दीपक, हो गया। दीपक एक और भाई होगा। फिर बोला है कि बाबू के कितने भतीजे और भांजे होंगे? बाबू, ओ सॉरी, यहाँ पे दीपक तो दिया गया है, बाबू जो है दीपक का मामा है, तो बाबू यहाँ पे आपका हो जाएगा। फिर ये आज मेल हो जाएगा, बाबू के कितने भतीजे या भांजे हैं। तो भतीजे का पूछा है तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, ये भतीजी हो जाएगी। तो भतीजा कितना है? एक है, तो आपका एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन कर लिया, और आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और कैसा लगा ये लेक्चर, इसके बारे में भी आप लोग डिटेल बताइएगा। और ये आपको डेली 6 बजे शाम को एक रीजनिंग का लेक्चर मिलेगा, ताकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको आप आसानी से कर जाओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।